हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट कक्षा चैनल। आज इस वीक की हमारी पहली क्लास और वीक भी आज ही एंड हो रहा है। इस वीक में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया मैं। कोई नहीं, आज हम करेंगे एसएससी मिनी टेस्ट 2। पिछला टेस्ट आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट करा। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि अच्छा टेस्ट था। चलिए आज करते हैं सेकेंड टेस्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, तो पहले आप खुद इसको अटेम्प्ट करेंगे। ओहो, हैंग कर गया। ठीक है, तो पहले आप इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करना हर क्वेश्चन पे, उसके बाद अटेम्प्ट लेना। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दुकानदार अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 25% बढ़ाता है। मतलब 25% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, एक बताओ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को बताओगे 1/4 होती है। यानी कि 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचता है। अच्छा, मैं इसको चाहूँ तो 40 और 50 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने माना 40 रुपए का सामान खरीदा और 50 रुपए में बेच सॉरी उस पर मार्क बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद अब वो कह रहा है ये मेरा सीपी है और ये मेरा एमपी है। अब वो कह रहा है फिर 20% का डिस्काउंट देता है। 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट देता है, यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट देता है। अब एक बात, 50 रुपये का सामान है, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि मैंने बेचा कितने रुपये का, 40 रुपये का। अब मैंने 40 का ही तो खरीदा था और 40 का ही बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, कुछ भी नहीं। यानी कि मेरा आंसर करेक्ट क्या होगा, 0%। और इसको मैं चाहूँ तो एक और तरीके से कर सकता था। उसे मैंने आपको सिखाया था सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है, जब किसी चीज़ के मूल्य में लगातार कोई बदलाव किया जाए। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पहले अंकित मूल्य को लागत से 25% बढ़ाता है। पहले 25% बढ़ाता है, फिर 20% का डिस्काउंट देता है। मतलब पहले 25% बढ़ा रहा है, फिर उसके बाद 20% कम कर रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है। तो इस पर सक्सेसिव नहीं लगा सकते हम, कैसे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब इसमें रखते हैं वैल्यू, देखो 25 -20। अच्छा, -20 क्यों रखा, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए -20। -25 गुणा 20 बटे 100। देखो 25 और -20 कितना हो गया, 5। बीच में माइनस का साइन है, एज इट इज माइनस। 20 से ये 100 कटा 4 बारी में, सॉरी 5 बारी में, और 5 से 25 कटा 5 बारी में, तो 5 - 5। अब 5 में से 5 गए 0। अब भी मेरा आंसर क्या आया, 0 ही। चलिए सेकंड क्वेश्चन, पहले अटेम्प्ट करिए आप। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी तय कितनी करेगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। तो स्पीड दे रखा है 36, टाइम कह रहा है 20 मिनट में। लेकिन अब स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में और टाइम मिनट में है, तो टाइम को पहले घंटे में चेंज करो, 60 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 20 से कटा 3 बारी में, 3 से कटा 12 बारी, यानी कि 20 मिनट में सिर्फ 12 किलोमीटर ही चल पाया होगा। यानी कि मेरा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 50 सेब में से 5 सड़े हुए हैं, कितने प्रतिशत सेब सड़े हुए हैं, एक बार बताओ। 5 सेब सड़े हैं, कितने में से, 50 में से। डिवाइड करो 1/10, और 1/10 कितना होता है, 10%। ये रहा मेरा करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं। एक छात्र को 200 में से 15% कम अंक मिलते हैं। अब एक बताओ, 15% कम मिलते हैं, यानी कि उसे 85% तो मिलते होंगे फिर भी पूरे। तो 200 का 85% कितना होता है, 85% की नीचे 100 आ गया, 20 से ये 20 कट गए, 85 का डबल कितना हो गया, 170। अगला क्वेश्चन। एक लड़के ने 1800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे 2160 रुपये में बेच दिया। अब एक बताओ, 1800 रुपये का सामान 2160 में बेच दिया, कितने रुपए कमाए उसने, 360 रुपये कमाए। कितने पे, 1800 रुपये पे, सीपी पर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, गुना 100। ये 20 से ये 20 कटे, 18 दूनी 36, 20%, यानी कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 20% का। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के रूप में 450 रुपये प्राप्त होते हैं। उसने कितनी राशि निवेश की थी। मतलब अब एक बात, 1 साल के लिए अगर 6% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिला होगा,
6 गुणा 5, उसको टोटल 30% ब्याज मिला होगा, और ब्याज मिला कितना रुपए है, 450 रुपये, यानी कि 30% की वैल्यू हुई तो 450 रुपये के बराबर होगी, रुपए में 450 के बराबर होगी। तो डिवाइड कर दो, देखो 0 से ये 0 कट गया, 3 से 45 कटा 15 बारी में। अब क्या रह गया, 1% की वैल्यू जब 15 रुपये है तो निवेश कितना करा होगा, 100% करा होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1500 रुपये। करेक्ट आंसर मेरा होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं तथा परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालो। अच्छा, 3, 4, 5 देखते ही मुझे समझ में आ गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता हो, मतलब ये ऐसे, ये 90 डिग्री का एक एंगल होगा। अच्छा, ये इसकी हाइपोटेनस होगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा तो यही होती है, इन दोनों में से कोई सी 3, 4 ले लो। अच्छा, रेशो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल x लग जाएगा इन सबके साथ, कि ये x है 4x 5x और 3x 4x और 5x। परिमाप क्या होता है, इन इसकी सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो सभी भुजाओं का योग कितना होता है, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12x हो रहा है, जो बराबर है कितने है, किसके है, 180 के। तो 12 से इसे मैंने काटा, x की वैल्यू कितनी आई, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15। अब देखो 15 से मल्टी, यहाँ x की वैल्यू 15 रख दो, 15 तिया 45, ये वाली भुजा 45 हो गई, ऐसे ये 60 हो गई, और ये हो गई कितनी, 75। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 1/2 बेस, बेस यानी कि नीचे, आधार कितना है 60, 60 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 45, 45, 2 से 1 हटा 30 बारी में, और 45 दिया 135, ये रहा करेक्ट आंसर मेरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है। मैंने माना दोनों टोटल वर्क मान लिया मैंने, इन दोनों का एलसीएम कितना, 48। एक बात बताओ, अगर 48 यूनिट काम ए 12 दिन में कर सकता है, तो यानी कि हर दिन वो 4 यूनिट काम करता होगा। ऐसे ही 48/16, ये 3 यूनिट काम करता एक दिन में। अब जब दोनों मिल जाएंगे तो यानी कि ये 4 काम करेगा और ये 3, टोटल काम कितना होगा, 7 एक दिन में। तो 48 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 48/7। अब देखो ऑप्शन, अब ये तो पॉइंट एक्यूरेट तो कर नहीं रहा, पॉइंट में मेरा आंसर आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। अब 7 सते 49 होता है, लेकिन ये तो 49 से कम है, तो यानी मेरा आंसर भी 7 से कम आएगा, तो ये मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। 6.8 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में 60 और 90 की स्पीड से चल रही हैं। तेज गति वाली तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। अब ये बात, जब सेम रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दो कंडीशंस हो सकती हैं, जब दो ट्रेनें सेम ही डायरेक्शन में चल रही हों, और या फिर एक इस तरफ चल रही हो और एक इसके अपोजिट चल रही हो, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उन दोनों के स्पीड का हम लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, और जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हो, एक दूसरे की तरफ चल रही हो, तो उन दोनों की स्पीड को मिला दिया जाता है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में कह रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इसमें रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 200 मीटर ये वाली ट्रेन और 250 मीटर ये वाली ट्रेन, टोटल 450 मीटर कवर करना है। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 30 और 60 का डिफरेंस कितना होगा, 30, यानी कि 30 इंटू 5/18 ऊपर पहुंच गया। अजय 5/18 क्या करा हमने, ये होता है यहाँ पे, ये देखो अब ये तो हमें मीटर में दे रखा है और स्पीड किलोमीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने का तरीका होता है 5/18 से गुणा कर दो। अब 5 और नीचे जो 18 आता है वो घूम के ऊपर चले जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 0 से 0 कटा, 3 पंजे 15, 15 से कट दिया 3 बारी में। अब 18 तिया कितना होता है, 54, यानी कि 54 सेकंड लगेंगे पार करने में। ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 स्टूडेंट एक्स वाई और जेड, इनका एवरेज वजन कितना है? 45 किलोग्राम। यानी कि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इनका एवरेज होता है 45। अगर उनके वजन का रेशियो 3, 4, 5 है तो ज़्यादा वजन वाले स्टूडेंट वाई और जेड का एवरेज रेशियो क्या होगा? अब ये बताओ, इनका एवरेज, इनका टोटल वजन है कितना कितना रेशियो में? 3, 4 और 5 रेशियो में। जब इन तीनों को मिला दिया जाता है, अच्छा एक बात हो, पहले रेशियो में ही कैलकुलेशन करेंगे हम। 3, 4, 5 का एवरेज कितना होगा? 3, 4, 7, 5, 12, 12/3 यानी कि 4x। और हमें निकालना है, आप किसका है? इन दोनों का ही निकालना है, वाई और जेड का। वाई और जेड का एवरेज कितना होगा? 4 + 5 9, 9/2 4.5। एवरेज क्या होता है? जितने नंबर है उनको जोड़ो और जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो। इन सबको जोड़ के, जैसे ये 3 नंबर थे तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 नंबर थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को जोड़ के। अब हमें क्या कह रहा है? इन तीनों का एवरेज तो दे रखा है कितना? 45। और इन दोनों का पूछा, यानी कि अब इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे 4x की वैल्यू दे रखी है, मैं 4.5 की निकालनी है, 4.5x की वैल्यू निकालनी है। जब 4x की वैल्यू ही 45 है तो 4.5 तो 45 से भी बड़ा आएगा, 45 से बड़ा आंसर होना चाहिए। अब देखो, ये मेरा 45 से बड़ा आंसर नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ही होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको कभी कभार एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या होता है? 156 √156 प्लस √156 √156। अब हमें तो अंडर रूट इसका आता ही नहीं निकालना। अच्छा, और ये डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक है, ये चलते ही जाएगा आगे, कंटिन्यू कंटिन्यू चलते ही जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, बहुत आसान होता है ये तो। बल्कि इसके दो ऐसे टुकड़े करो जो कंजिक्यूटिव हो, यानी कि लगातार हो। जो जैसे 6, 7 लगातार नंबर हैं, तो इसके दो टुकड़े करो। तो मेरे ध्यान में तो आ रहे हैं भाई, 12 × 13 होता है ये 156, और लगातार भी है दोनों। अब ऐसे सिचुएशन में दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ऐसे में जिसमें 156 प्लस 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 सारे साइन प्लस के होंगे, और एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें सारे साइन माइनस के हों, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो। तो इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखें, जब कभी प्लस दिया हो आपके क्वेश्चन में तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा 13। यहीं अगर माइनस दे रखा होता हर जगह तो मेरा आंसर होता 12। ठीक है, आपको समझ में आया आई होप। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको निकालना है पी क्यू का रेशियो दे रखा है, क्यू और आर का रेशियो दे रखा है, और फिर आपको पी क्यू आर तीनों का एग्जैक्ट बताना है। हमको पी रेशियो क्यू रेशियो आर बताना है। पी और क्यू का वैल्यू कितने दे रखे? 3, 4, 3, 4, और क्यू और आर की 8, 12। अच्छा, यहाँ क्यू 4 है तो इसको भी तो 4 बना सकता हूँ मैं, 2 से काट के। 2 से काटा 4 बारी में, 2 से काटा 6 बारी में, तो क्यू तो ऑलरेडी 4 है, आर 6 हो जाएगा। तो पी क्यू आर का रेशियो कितना आ गया? 3, 4 और 6, 3, 4, 6, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये एडवांस मैथ्स का एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार इसको, आप समझिए जितना समझ सकते हैं। होता क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ देता हूँ कि बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर 12 और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर 5 वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच वलय बनाया गया। पाई बराबर 107 लेना है। वलय का क्षेत्रफल बताओ। अब ये वलय होता क्या है? मतलब वो कह रहा है ऐसे दो संकेंद्रित वृत्त हैं, यानी कि ऐसे संकेंद्रित मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो। अब क्या कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या, यानी कि बाहर वाले की रेडियस कितनी दे रखी है? 12, और अंदर वाले की रेडियस कितनी है? सिर्फ 5। आपको वलय का एरिया बताना। वलय क्या होता है? यानी कि ये जो सर्कुलर ट्रैक बन रहा है ना, ये पूरा ऐसे, ये जो सर्कुलर ट्रैक बन रहा है इसका एरिया बताना है आपको। ये कैसे निकलेगा? आप क्या करो, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसका एरिया निकालो और छोटा वाला हटा दो, तो यही तो बचेगा बस। जब इस पूरे बड़े वाले में से जब मैं छोटा वाला हटा दूंगा तो ये इतना एरिया का बचेगा, तो यही निकालना है हमें। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब बड़े वाले में से मैं माइनस कर दूंगा छोटा वाला तो आंसर आ जाएगा मेरा। अब देखो, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, पाई मैंने कॉमन निकाल लिया। बड़ा आर कितना है? 12, 12 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है? 5, 5 का स्क्वायर।
तो देखो पाई, अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है ना, तो मैं 22/7 रखता हूँ डायरेक्ट। 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस लूँगा 119 आ जाएगा। 22/7 गुणा 119। अब 7 से कटा 17 बारी में। अब सबके क्वेश्चन के देखो यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से करूँगा, आंसर मेरा निकाल लूँगा अपना। अब 2 सते 14 होता है, 4 लास्ट में आना चाहिए, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुमित अमित से 28% कम कार्यकुशल है। यदि अमित एक दीवार को 54 दिन में बना सकता है तो सुमित उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब दो लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन, सुमित और अमित। अब क्या कह रहा है, सुमित अमित से 28% कम कार्यकुशल है। 28% कम है मतलब अमित अगर 100% एफिशिएंसी से काम करता है तो सुमित उससे 28 कम 72% की एफिशिएंसी से काम करता है। तो इनका रेशियो लिया जाए दोनों को, तो 4 से काट दिया, यानी कि ये 25 की एफिशिएंसी से काम करता है तो ये सिर्फ 18 की एफिशिएंसी से काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो है। इनके टाइम का रेशियो उसका जस्ट उल्टा होगा। ये 18-25 है तो टाइम 25-18 होगा। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है कि ये तो 54 दिन में काम करता है, इसके 18 यूनिट की वैल्यू 54 है, कितने गुना, 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा। 25 गुना 3 कितना होता है, 75, यानी कि ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। दो विभिन्न किस्मों के गेहूं जिनकी कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। दो तरह के गेहूं हैं, एक जिसका रेट है 80 रुपये और एक है जिसका 120 रुपये। इसको अज्ञात अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि इन दोनों को मिला दिया गया। तैयार मिश्रण को 130 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा हमने, 130 रुपये में, जिससे कुल लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। निर्धारित करें कि दोनों किस, अब हमें निकालना दोनों किस रेशियो में मिलाएगा। एक बार बताओ, ये क्या है, पहले वाले का सीपी है, मतलब कितने रुपए में खरीदा, ये इसका रेट है, लेकिन 130 रुपये में तो मैंने बेचा, ये तो एसपी है। अगर मुझे एलिगेशन लगाना भी है यहाँ रखने के लिए तो मुझे तो सीपी ही चाहिए, क्योंकि जब यहाँ सीपी है यहाँ सीपी है तो एलिगेशन भी सीपी पर ही लगेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 130 रुपये में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, 4 रुपये का सामान 5 में बेचा। अब 5 में बेचा है, लेकिन बेचा तो हमने 130 है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 130 है। डिवाइड करो 26 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 4 यूनिट में हमने सामान खरीदा था 104 रुपये। अब हमारे पास सीपी निकलेगा कि 104 रुपये में खरीदा था, हमें वो पड़ता है मिश्रण, तो 104 लगा दो एलिगेशन। 120 में से 104 गए, बचे कितने, 16 रेशो। 104 में से 80 गए, बचे 24, दोनों को 8 से काट दो, 2/3, 2/3, ये रहा मेरा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, टेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा, इजी था आज काफ़ी। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टेस्ट का पेपर लेवल एक नॉर्मल ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।